हेलो क्लास 8, कैसे हो आप सब लोग। देखिए अभी हमारा चल रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का चैप्टर और अभी हम ओवरव्यूज़ पर हैं। आज हम कराएंगे एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, हो सके तो बुक या नोटबुक को पेन को साथ में लेके बैठिएगा और कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8। फाइन सी आई का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। अब तक हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में काफ़ी सारा सीख लिया है, तो आज से हम एग्जाम्पल फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो फाइन सी आई ऑन ₹12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कि देखिए ये हमको पी दिया हुआ है प्रिंसिपल, ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमको दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और हमें कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से यानी एक साल में कितना हमको इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास में ये फार्मूला हमने अभी जो पहले वाली वीडियो में ये हमने इसको सीखा था फार्मूला निकालना। तो देखिए यही फार्मूला है। ए मीन्स होता है अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल, 1 + R/100 पे पावर n वेरिएबल है, जिसका मीनिंग होता है टाइम, 1 ईयर 2 ईयर, है ना, जिस मतलब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो देखिए जहाँ P ये दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10%, और टाइम कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ ईयर्स कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। चलिए अब हम इन सारी वैल्यूज़ को फार्मूले के अंदर फिट करते हैं। देखिए हमें अब जो है प्रिंसिपल अमाउंट को यहाँ पर हम P की जगह पर रख देंगे, 1 + R की जगह पे हम 10/100 और टाइम की जगह पे 2 ईयर्स, ठीक है। देखिए जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11/10 स्क्वायर। ये कैसे आया ये मैं अभी आपको मतलब दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए ये जो हमारे पास है ना सवाल में 1 + 10/100, देखिए यहाँ 0 से 0 जो है वो कैंसिल हो गई, ठीक है। यहाँ बचे 1/10, 10 हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो 1 का जब हम इसके साथ जब हम यहाँ पे हम 1 एज्यूम कर लेंगे, और 1 10 जा 10 और 10 × 1, ऊपर वाला नंबर जो होता है न्यूमिनेटर, 1 × 10 = 10 हो गया, 10 1 जा 10, 1 1 × 1 = 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 10 + 1 = 11, 11/10 की पावर स्क्वायर। ये इस तरीके से आया हमारे पास में। आई होप कि अभी ये आपने समझ लिया होगा कि ये कैसे आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये भी मैं आपको नोटबुक में बाकायदा करके बताती हूँ। देखिए ये हमने यहाँ पे लिख लिया, 2 0 से 2 0 चली गई, यहाँ पे क्या बचा 126 मल्टीप्लाई, और 11 11 जा क्या होता है 121, 1 1 जा तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, 1 की टेबल में करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 की टेबल में करेंगे तो ये, फिर वापस अगेन 1 का प्लस कर देंगे तो देखिए हमारे पास ये आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आया है इसको बोलते हैं अमाउंट। इसका मीनिंग क्या हो गया, उसके अंदर प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है वो दोनों हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो अमाउंट है हमारे पास में उसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अमाउंट हमारे पास कितना आया है ये, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये अमाउंट निकालने का होता है, और इसको निकालने के लिए हमने ये सारा सब सॉल्व किया है। तो इसमें से हम जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी ना, हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने साल का, 2 साल का, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो रिपीट करेंगे ना तो आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 7.6 पेज नंबर है 87। देखिए एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला जो है हम उसे कैसे, कहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, कहाँ पे उसे यूज़ कर सकते हैं, उसको लेकर के कुछ जो है वो सिचुएशंस होती हैं। देयर आर सम सिचुएशन वेयर वी कुड यूज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट इन CL।
हियर आर अ फ्यू। देखो इसमें से कुछ सिचुएशंस है जिनमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं फार्मूला को। पहला है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉपुलेशन ईयर बाय ईयर या तो इंक्रीज़ हो रही है या पिछली साल में जो मतलब कम थी उसको लेके हम वहाँ पे फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ इज़ नोन। जब हमको जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो भी परसेंट के हिसाब से होता है, ठीक है, लेकिन हमें उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट जो होता है, जो भी मतलब परसेंट होता है वो हमें पता होगा, तो हम उसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ कर सकते हैं फार्मूले को। द वैल्यू ऑफ एन आइटम इफ़ द प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज इन द जो है वो इंटरमीडिएट ईयर्स, ठीक है। ये उनके आसपास में जो है जो कोई भी चीज़ की जो वैल्यू है उसका प्राइस या तो बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है रेट ऑफ मतलब रेट के हिसाब से, तो उसमें हम जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को सिर्फ बोलेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम उसके एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी आपको डाउट लगे तो आप वीडियो को आप मतलब उसको रिवाइज़ कर सकते हो, है ना। तो उस तरीके से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। चलिए एग्जांपल नंबर 9 है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 20,000 इन द ईयर 1997। यानी कि एक शहर में पॉपुलेशन थी 1997 में 20,000 लोग थे वहाँ पे। अब इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब हर साल जो है जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि बढ़ रही है कितनी, 5% के साल, एक साल के हिसाब से जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000, ठीक है। तो 2000 के एंड तक आते आते पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी वो हमें यहाँ पे ढूंढना है। देखो सॉल्यूशन में देयर, ध्यान से देखना बच्चों, देयर इज़ 5% इंक्रीज इन पॉपुलेशन एवरी ईयर, सो एवरी न्यू ईयर हैज़ अ न्यू पॉपुलेशन। अब आप देखो कोई भी पॉपुलेशन है ना, ये जो पॉपुलेशन है अब 1997 में है, अब 1998 में जब पॉपुलेशन 5% बढ़ जाएगी, ठीक है, तो 1998 में तो न्यू पॉपुलेशन हो जाएगी ना, वही फिर हम उसको ही प्रिंसिपल मानेंगे। जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट किसको कहते हैं, है ना। फिर जो बड़ी हुई पॉपुलेशन होगी फिर हम उसका फिर अगले साल हो जाएगा 5%। इस तरीके से ये कंपाउंडली चलता चला जाता है। चलिए अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो there is 5% increase in population every year, so every new year has the new population, thus we can say it is the increasing in compounded form, क्योंकि जो population है वो compounded form में increase होएगी, ठीक है। तो population in the beginning of 1998 equal to 20,000, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम उसको पहला साल है ना 1997 से 1998 तक ये 20,000 रही, तो हम वी ट्रीट दिस एज अ प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, हम इसे पहले साल का प्रिंसिपल मान लेते हैं। अब ये इंक्रीज़ हो रहा है 5%, तो 5/5% किसका है, 20,000 का, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, देखो आप, ये देखो ये यहाँ पे 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएगी और 205 से कितने हो जाएंगे, 1000, ठीक है। तो यानी कि 99 में जो पॉपुलेशन हो गई वो 1000 लोग बढ़ गए, 1000 लोग बढ़ गए, ठीक है। तो 1999 में पॉपुलेशन कितनी हो गई, पहले 20,000 थी तो उसमें 1000 लोग और जुड़ गए, टोटल मिला के हो गए 21,000, ठीक है। अभी जो 21,000 हुए हैं ना, ये दूसरे साल में हम इसको एज अ प्रिंसिपल हम उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये जो है ये भी 5% इंक्रीज़ होगी, है ना, क्योंकि लोग हैं, दुनिया है, तो भाई लोग तो आते रहेंगे ना, ठीक है। तो इंक्रीज़ एट द 5%, तो ये हो जाएगा 21,000 का 5 जो है वो परसेंट। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो काट देंगे और 21 5 105 और ये ज़ीरो, तो यानी कि इस बार ये जो है वो 1050 जो हो गए, ये हो गया हमारे पास 5% जो है वो लोग बढ़ गए इसके, ठीक है। अब देखिए पॉपुलेशन थी वो 2000 में 2000 जो थी
और उसके हिसाब से देखिए अब 2000 में जो पॉपुलेशन है वो जो 99 में जो इंक्रीज़ हुई प्लस उसमें 5% जब बढ़ गया है ना, तो वो बढ़ के वो जो पिछला वाला और ये जो इस साल लोग बढ़े वो प्लस करके ये हो गया, ये थर्ड ईयर का इसको हम एज अ प्रिंसिपल मान लेंगे। अब इसमें से भी इसका भी 5% इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो 5% हो जाएगा इसका, यानी कि 5/100 मल्टीप्लाई 22,050, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ये आप करके देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे बोलिएगा, मैं इसकी एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूँगी, ठीक है। देखिए हमें क्या है, ये हम एग्जांपल कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ 2000 मतलब पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास लास्ट प्रिंसिपल था ना, तीसरे साल का प्रिंसिपल, और जो हमारे पास इंक्रीज़ हुआ उसका भी 5%, उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इतना आ गया, यानी पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000 यानी कि जो जो सबसे पहले जो थी पॉपुलेशन वो 1 प्लस आर की जगह हो जाएगा 5% और साल हो जाएंगे 3, क्योंकि हमको क्या पूछा गया है कि 1997 से लेके 2000 के बीच में 3 साल हो गए, 98, 99 और 2000, ठीक है ना। इस तरीके से तो हमने ये 3 ईयर्स को मेंशन कर लिया। अब यहाँ पे ये कैसे आया ये आप समझिए, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे 5/100 थे ना, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0, तो ये हो गए 1/20। जब हम 20 को एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 1, तो 20 + 1 कितने हो गए 21/20 की इस टू पावर 3 हो गया। अब ये यहाँ पे 3 है पावर, इसका मतलब होता है कि ये जो चीज़ है ये 3 टाइम यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 3 टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, यानी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितनी हो गई, इतनी हो गई। क्योंकि यहाँ पे 3 क्यों आया, क्योंकि यह 5 है, ठीक है। 5 या 5 से ऊपर होता है तो इससे पहले वाला जो नंबर होता है वो 1 नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अरुणा आस्क वॉज इज़ टू बी डन इफ़ देयर इज़ अ डिक्रीज़, कि क्या होगा अगर, यहाँ तो चलो पॉपुलेशन हमको इंक्रीज़ करती हुई बताई गई है, अगर डिक्रीज़ हो रही हो तो हम क्या करेंगे। तो टीचर बोलती है कि उसके लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल 10 है, पेज नंबर 88 पर आप देख सकते हो। देखो, अ टीवी बॉट एट द प्राइस ऑफ 21,000, आफ्टर 1 year the value of the TV was depreciated by 5%. Depreciate means the reduction of the value due to the use of the age of the item. Find the value of the TV after 1 year. कि एक टीवी है जो 21,000 में ख़रीदी गई। देखो आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है ना, वो एक बार वो अगर बिक जाए और यूज़ हो जाए तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है ना। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ कि 1 साल के बाद टीवी की वैल्यू है वो 5% कम हो गई, ठीक है, कम हो गई वैल्यू। तो 1 साल के बाद टीवी का प्राइस क्या हो गया वो हमें इसमें फाइंड आउट करना है। देखो सॉल्यूशन में प्रिंसिपल क्या हो गया, वो हो गया जो हम जिस भाव में हमने टीवी को बाय किया है, ठीक है, 21,000, और रिडक्शन क्या हो गया 5% है, 21,000 का 5%, तो 21,000 का 5%, 2 0 से 2 0 चली जाएगी, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, तो 5 का 0 में करेंगे 0, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो यानी कि 1050 रुपीज़ जो है वो अब उसके जो भाव में उसने ख़रीदा था टीवी उसमें से ये रुपए कम हो गए, ठीक है। तो वैल्यू एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो इसमें जो भाव में उसने टीवी खरीदी थी जिस प्राइस में, उसमें से ये भाव भी कम हो गए 5%। तो अब वो टीवी की कीमत कितनी हो गई है 19,950 रुपीज़। देखो इसको करने का एक दूसरे भी मेथड से डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। अल्टरनेटली वी मे डायरेक्टली गेट दिस एज फॉलो कि वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर के यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया 1 - 5/100, क्योंकि मतलब जो प्राइस है वो कम हो रही है तो माइनस आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको पहले वाले मेथड में बताया था
ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे हम कर लेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0, यहाँ पे 20 माइनस 1 अपॉन 20 आ जाएगा, 20 में से 1 जाएगा तो 19, 19 अपॉन 20 हो गया। फिर हम इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को हम कट कर देंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो वही भाव हमारे पास में रेट आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 7.3 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको अपलोड कर दूँगी। आप लोग ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, टिल देन बाय बाय।